नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक स्वास्थ्य विभाग के 103 पदों पर, जो 103 पद होल्ड कर दिए थे स्वास्थ्य विभाग में क्षैतिज आरक्षण के, उन पदों पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे और लगातार ये मामला माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चल रहा है। अर्जेंसी पर अर्जेंसी हम लगा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नंबर नहीं आ पा रहा है। अब लगभग 8 या 9 महीने बाद चिकित्सा चयन बोर्ड ने जवाब दाखिल किया है, और जवाब दाखिल किया है जिसमें ये कहा है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने कि जो लोग कोर्ट आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग कोर्ट में आए हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखें। जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, तब एक जियो था जिसमें क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान नहीं था। वो जियो उत्तराखंड में लागू था। हमारी जो विज्ञप्ति आई वो 3 जनवरी 2023 को आई। संशोधित विज्ञप्ति 11 जनवरी 2023 को आई। तब उत्तराखंड शासन द्वारा जो जियो लागू किया गया था वो जियो था कि क्षैतिज आरक्षण के जो पद हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद 13 अप्रैल 2023 हमारी विज्ञप्ति आने के लगभग 4 महीने बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट एक जियो पास करती है जिसमें क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान रखा जाता है। तो जब हमारी विज्ञप्ति आई थी तब तो ये जियो नहीं था ना, ये तो हमारी विज्ञप्ति आने के 4 महीने बाद आया है, तो कायदे से हमारी विज्ञप्ति पर तो लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन यह हमारी विज्ञप्ति पर लागू कर दिया गया। अच्छा, चिकित्सा चयन बोर्ड का कहना है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये जो है कोर्ट की शरण में आए हैं। अगर ये सही हैं तो ये पहले कोर्ट की शरण में क्यों नहीं आए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में क्यों नहीं आए? तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें जो है, एक तो हम जो है भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य ज्ञाता नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब हमारी विज्ञप्ति आई थी तब दूसरा जियो लागू था। उसके बाद आपने 13 अप्रैल 2023 को दूसरा जियो लाकर हमारी भर्ती में लगा दिया। हमें सपने नहीं आ रहे थे, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया कि इस जो है भर्ती में हम ये जियो लगा रहे हैं, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आपने नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन आपने नहीं दिया। और उसके बाद हमें तब पता चला जब रिजल्ट आया। तो जाहिर सी बात है, सडनली आप कोई रिजल्ट में, विज्ञप्ति में कोई और जियो और रिजल्ट में कोई और जियो लगाओगे तो वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा ही जाएगा मामला। तो ये कहना कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये इसलिए कोर्ट की शरण में आए हैं, अगर ये सही होते तो ये पहले ही आ जाते। तो पहले कहाँ से आ जाते? जब विज्ञप्ति आई थी तब तो ये जियो था ही नहीं, तब तो ये जियो लगा ही नहीं था। तो जब ये जियो ही लागू नहीं था तो हम क्या पागल हैं ऐसी कोर्ट चले जाते? जब जियो आपने ज़बरदस्ती विज्ञप्ति के बीच में लगा दिया, भर्ती आने के 4 महीने बाद आप जियो लागू कर रहे हो और रिजल्ट में आपने वो जियो लगा दिया, तो तभी तो आएंगे जब हमारे संज्ञान में बात आएगी। तो ये बहुत बेतुका आंसर है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का। और साथियों, अभी तक पूरा मामला हमारे फेवर में है। चिकित्सा चयन बोर्ड वैसे ही बहुत गलत आंसर कर चुका है। हमारी वकील से भी बात हुई और अभी सरकार द्वारा भी जवाब दिया जाना है। और साथियों, मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्द ये केस हम जीतेंगे। बस यही है कि हियरिंग होनी चाहिए। पूरे आसार हमारे जो हैं वो केस जीतने के हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये यूपी का एक्ट है और यूपी में ये 93-94 में ये एक्ट बना था और 2001 में और 1997 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे और 2001 में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद 2018 में इसको यूपी में ही किसी व्यक्ति द्वारा चैलेंज किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उत्तराखंड में इसलिए ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर तो लागू ही नहीं हुआ था, सिर्फ अडॉप्ट किया गया था। 13 अप्रैल 2023 को हमारी विज्ञप्ति आने के 4 महीने बाद इस एक्ट को एज ए जियो लिया गया। हमने इस जियो को चैलेंज किया है। यूपी में ये एक्ट ख़त्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही केस में, सौरभ यादव का कोई केस है,
सौरभ यादव के उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट को सही बताते हुए, क्षैतिज आरक्षण के उस एक्ट को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, कैरी फॉरवर्ड का जो एक्ट था उस एक्ट को ख़त्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एक्ट को सही बताते हुए सौरभ यादव के पक्ष में निर्णय दिया। तो पूरा मामला हमारे फेवर में है और निश्चित तौर पर हम इस केस को जीतेंगे और 100% जीतेंगे। बस आप लोग सभी लोग सपोर्ट करें। मैं जैसा कि लगातार अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ, फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करें। फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी फिर से जो है हम अर्जेंसी लगा रहे हैं, क्योंकि कल काउंटर फाइल हुआ है चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, जिसमें जो उन्होंने रिप्लाई किया है वो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आप जब विज्ञप्ति जारी करते हैं उस टाइम पर दूसरा जियो हमारी विज्ञप्ति में काम कर रहा था, उसके बाद रिजल्ट में कोई और जियो आप लागू कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता है, एक ही जियो काम करेगा और वो भी जब विज्ञप्ति आई थी उस समय जो जियो था वही जियो काम करेगा, और बाद में जो जियो आया है वो भविष्य के लिए, कोई भी जियो है भविष्य के लिए बनता है, भूतकाल के लिए नहीं बनता है, ये सभी लोगों को पता है। तो साथियों, सभी लोग हमारे साथ सपोर्ट करें। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट वाला केस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इन केसों पर नज़र रखनी है, बहुत ही बहुत सूझबूझ से हमने केस लड़ने हैं और इन केसों को हर हाल में हमने जीतना है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।